श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्ण केशवं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य चौथे अध्याय के हम लोग 34वें श्लोक पर हैं। यतिरुवाच मुच्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बहुत प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। वो सन्यासी समझा रहे हैं ब्राह्मण को, क्योंकि शृणु वे प्रमयाते यद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारे माथे की रेखाओं को देखकर तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया, और तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है कि तुम्हें एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। इसलिए हठ त्याग दो, संतान तुम्हें नहीं मिलेगी। संतते सागरो दुख मवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। देखो, ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में एक राजा सगर हुए, उनके 60,000 संतानें थी। घोड़े को खोजते हुए कपिल ऋषि के आश्रम पे गए तो उनके क्रोध से जलकर के 60,000 सगर पुत्र जलकर राख हो गए। तो उनके 60,000 पुत्र थे, जलकर राख हो गए, तो उनको सोचो कितना दुख हुआ होगा। तो जितने पुत्र होने का सुख नहीं था, उससे ज्यादा उन्हें दुख हुआ। और ब्राह्मण देवता, एक और कथा आती है कि अंग नाम का राजा था, उसके बेन नाम का पुत्र हुआ, बहुत ही दुष्ट। उसने अपने कर्मों से पिता को इतना कष्ट पहुंचाया कि दुखी हो गए, और संतान के कारण उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ा था। सो हे ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा तो देव छोड़, संन्यास में इस सब प्रकार का सुख है, सो समझो। यह सुनकर के वो ब्राह्मण देवता बोले, ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत किं मे पुत्र देहि बलादपि नोच्चेत्यज्यामहं प्राणास् तदग्रे शोकमूर्छितः। अब उस ब्राह्मण ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए, महात्मा जी, ये जो आप मुझे विवेक दे रहे हैं, इस ज्ञान से मेरा क्या होगा? मुझे तो देना है तो बलपूर्वक पुत्र दे दीजिएगा, नहीं दे सकते तो मैं आपके सामने अभी सुख मूर्छित हो जाऊंगा दुख से, और तुरंत अपने प्राणों को त्याग दूंगा, फिर लगेगी तुम्हें ब्रह्महत्या। समझ लो। तो पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासा शुष्कैव हि
गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अब उसने गृहस्थ धर्म की तारीफ की। देखो, जिस गृहस्थ धर्म में पुत्र है, स्त्री है आदि का सुख नहीं, पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास को तो सर्वथा नीरस ही समझो। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा हुआ घर ही है, गृहस्थाश्रम है। तो इत विप्राग्रहम दृष्टा, इत विप्राग्रहम दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधन चेत केतुर्गता कष्टम विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा हठ देखकर उन तपोधन ने कहा, देखो भाई, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकोट को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, तो कोई किसी के हट को नहीं मिटा सकता। रावण ने भी विधाता के लेख को मिटाने के लिए कितना प्रयास किया, अंत में देखो क्या कोई दशा हुई। तो जो लिखा है भाग्य में वही होगा। नायास्य से सुखम पुत्राद यथा दैव हतोद्यम अतो हठेन योक्तोऽसि ह्यरथनम किम वदामः। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख तो मिल नहीं सकेगा, ये पक्की बात। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और तुम एक अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। अर्थी माने धन की इच्छा करने वाला, कोई कुछ चाहने वाला जो है उसे अर्थी कहते हैं। तो तुम आए हो पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से, अब मेरे सामने तुम ऐसे पड़े हो, तुम पिंड भी छोड़ नहीं रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं, बताओ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पतनया त्वयं ततो पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार नहीं मानेगा, अपने आग्रह नहीं छोड़ेगा, तब उन्होंने इसे एक झोली से निकालकर फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, सुनते जाओ। उन नियमों को वो तुम्हारी पत्नी पालन करे। क्या कि सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षा बधे स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। देखो भाई ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनना। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य का पालन करना होगा। 1 साल तक सत्य बोलना पड़ेगा, सत्यम शौचम, और 1 साल तक पवित्र रहना पड़ेगा। शौच का अर्थ पवित्र स्थिति में रहो। दया, बहुत ही दया करनी पड़ेगी हर जीवों पर, दान देना पड़ेगा। और खाने में केवल एक ही समय अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। यदि ऐसा वो कर लेगी तो वह बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव का होगा, हो सकता है तुम्हें सुख मिल जाए। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागता पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं जातस्तु कुत्रचित्। यो कहकर वे योगीराज तो चले गए और ब्राह्मण चले गए अपने घर। वहां आकर उसने वो फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और सारी बातें बता दी और स्वयं कोई कार्य के लिए चला गया। स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, स्वयं कहीं दूसरी जगह चला गया। अब सुनो इधर महारानी की कथा। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। उसकी स्त्री तो पहले से ही कुटिल स्वभाव की थी,
और रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगे, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल खाऊंगी नहीं भाई, फलम चाहम न बच्चे, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? सखी ने पूछा होगा। तो कहने लगी, फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भणे गर्भणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। 4 कारण है इसलिए फल नहीं खाऊंगी। तो बताओ कौन सा पहला कारण? पहला कारण है कि फल भक्षण गर्भास्याद, फल खा लेंगे तो हमारे गर्भ ठहर जाएगा, समझो। और तदा में तरुणी कुटिला तस्या सख्य गए चरोध। फल भक्षण गर्भास्याद, फल खाने से मेरा गर्भ हो जाएगा। और ऐसा सुना जाता है कि गर्भणो उदर वृद्धिता, गर्भ से होने जब गर्भ हो जाता है तो पेट बहुत बड़ा हो जाता है। हमें नहीं मालूम लेकिन देखा है। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, जब पेट खुद ही खुद बहुत बड़ा हो जाएगा, बालक उसके भीतर होगा, तो हम रोटी तो खा नहीं पाएंगे। जब हम भोजन कर नहीं पाएंगे तो मेरे अंदर शक्ति नहीं रहेगी। अब जब शक्ति नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवे, तो घर के जो काम काज है वो कौन करेगा? काम काज कर नहीं पाएंगे, घर का धंधा कैसे काम होगा? और सुनो, दैवादिधाटी ब्रजेद ग्रामे पालयेद गर्भणी कथम सुखवन निवसेद गर्भस्तम उच्छे कथमुत सृजेत। एक और संकट है, देखो सखी, समस्या ये थोड़ी इतनी हो, ये 4 समस्याएं और समस्याएं। मान लो गांव में आग लग गई, दैव वशीर कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो लोग जो तो भाग जाएंगे। अब गर्भणी स्त्री कैसे भागेगी बताओ? वो अपना पेट हलाएगी कि भाग पाए? कैसे नहीं भाग पाएंगे? तो हम भी नहीं भाग पाएंगे। और एक और समस्या है, हमने एक कथा सुनी, हमारे पंडित जी कहा करते थे कि सुखदेव जी गर्भ में आए तो 12 साल बैठे थे गर्भ में। अगर ये बालक को महात्मा का दिया हुआ कहीं सुखदेव जी की तरह ये गर्भ में ही रह गया तो मेरी तो मौत हो जाएगी। निकलेगा कैसे बाहर? बहुत परेशानी हो जाएगी भाई। सुखवन निवसेद गर्भस्तम कुच्छे कथम सृजेत त्रियक चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। कहने लगे कि एक और समस्या है, हमें तो एक ही समस्या रहने के आ रही। कहीं प्रसव काल के समय ये गर्भ टेढ़ा हो गया तो निश्चित रूप से प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, मर जाऊंगी मैं तो। यो भी प्रसव के समय सुना जा रहा है बहुत भयंकर पीड़ा होती, अब मैं ठहरी सुकुमारी, तो ये सब कैसे सह सकूंगी? मन दया मय सर्वस्वम मंदायाम मय सर्वस्वम ननांदा सहरे तद सत्य शौचाद नियमो दुराराध सदृश्यते। अब पंडित जी एक लंबी सी लिस्ट और पकड़ा गई, जैसे फल को खाओ फिर ये नियम बताए वो पालन करो। अरे नियम पालन करेंगे मैं तो दुर्बल पड़ जाऊंगी। और आ गई उसी समय पर नंद रानी जी, तो घर का तो सब मालूमता समेट ले जाएंगे। मुझसे तो सत्य शौचालय नियमों का पालन होना बड़ा ही कठिन है, मुंह तो हमारा बंद नहीं रहता है। तो सत्य ज्यादा बोलेंगे तो झूठ तो बोलेंगे, और झूठ तो बिना हमारा काम चलेगा नहीं। तो ये तो भाई बड़ा कठिन काम। इतना ही हो जाता, चलो उल्टा सीधा पैदा करके फेंक देते। लेकिन लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते
बंध्या वा विधवा नारे सुखनी चेत में मति। देखो हमने लिख के दे रहे हैं, मेरी बुद्धि जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मेरी मति के अनुसार देखो, लालन पालन में तो दुख बहुत होगा, लेटर कर देगा, कहीं पेशाब कर देगा, बताइए कैसे इसका लालन पालन होगा। तो ये सारे बहुत कष्ट है, उस बच्चे के बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार तो बंध्या स्त्री जिसके पुत्र नहीं होते वो, अथवा विधवा स्त्री जिनके पति मर गए, ये दो ही सुखी है और दुनिया में सब दुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भोक्तम चेत तैरितम। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क करके उन्होंने तो फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम, पति ने पूछा क्या फल खा लिया? कि हाँ खा लिया। तो कहते हाँ खा लिया, खा लिया, यहाँ खा लिया, सही बता खा लिया। अब चिंता तो लगी रहेगी, अब वो खाया तो है ही नहीं। तो एकदा भगिनी तस्या तदग्रयं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेन महति ही में। एक दिन उसकी बड़ी बहन संयोग बस उसके घर आ गई, ऐसे घूमने आई होगी। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। अब मेरे मन में बड़ी चिंता है, अब दीदी तुम बताओ कोई उपाय। तो दुर्बला तेन दोखेन ही अनुजे करवाणी किम साब्रवीन मम गर्भो अस्तितम दास्याम प्रसूतितः। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं, तो मैं अब क्या करूं? बहन ने कहा देखो हमारे पास इसका उपाय है। कि क्या उपाय है? कि मेरे पेट में है बच्चा, अब प्रसव होने को बालक मैं दे दूंगा तुझे। कि फिर अरे पूरी योजना समझा देंगे, अब तू क्या करना देख समझ, जैसी बहन जी तैसी बहन जी। तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ ग्रहे सुखम वेत्तम त्वं मत पतेर्यच्छ सते दास्यते बालकम। तब तक तू ऐसा कर, गर्भवती के समान डोंग बना ले, कपड़ा पड़ा बांध के पेट पड़ा कर लिया कर, अब घूमो ऐसे। अब घर में गुप्त रूप से सुख से रहे, और ऐसा करना तू मेरे पति कुछ धन देना, रुपया पैसा दे देना, अब मैं उनको समझा बुझा के वो बालक जो मेरे हो अब वो मैं तुझे दे देता हूँ। अच्छा अरे बहन वो तो ऐसी कितनी बढ़िया बहन है, बड़ी दीदी तो दीदी होती है। क्या हुआ? 12 मासिको मृतो बाला इत लोको बदस्यति तम बालम पोषयस्यामि नित्यमागत ते गृहे। अब उसने क्या किया? तो हम ऐसी युक्ति बनाएंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि अरे भाई इनका बालक 6 महीने का होकर मर गया। लोग पूछेंगे, मोहल्ला वाले पूछे तो कह देंगे 6 महीने का होकर बालक मर गया। और मैं नित्य फिर तेरे घर आकर के चोरी से उस बालक का पालन पोषण भी हम ही कर देंगे, दूध भी पिला जाया करूंगी और सब काम कर दूंगी, तो बस इतना कर पैसे देते रहे, नया पैसे देते रहे। ठीक है, योजना बन गई। फलमर्पय धन वैतम परीक्षार्थम तु सांप्रतम तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावत। अब देखो एक बात और बताए, तो मानते हैं अपने पति को, धार्मिक है, अब बाबा साधुनी बात है, हम नहीं मानते ये बात है। अरे कहूँ जब जब फल को खाए से अगर मिली आते तो लड़का बच्चा हुआ है तो निरे बाजार में बिजे तो फल कोई ले आओ खाए ले हुआ, तो ऐसे थोड़े हो जाते। तू तो शेर ले, अब ले आए गौ माता मंदिर तूने मान ले,
तो माने कि बहन ऐसो करो ना, जो फल है हम तो खाए नहीं, घरे गैया बंदी भाई खवाए नहीं, अगर फल में दम हुए महात्मा तो जाके दे गैया खाओ, पता लगे फल पता लगे कितने दम है। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल जो है गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव जो जो उसकी बहन ने कहा था सब वैसा का वैसा ही कर डाला। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्य धुंधलिम ददहु। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तो वही योजना के तहत उसके पिता ने चुपचाप लाकर उस पुत्र को धुंधली को दे दिया, तो खुश हो गई, हो गया बालक। अब फल खाए हुए, फल आए हुए 6 महीने हुए, 6 महीने बालक हुआ, फल बहुत जोर लगा, 3 महीने का कर पहले ही दे दिया था। तया चा कथितम भरत्रे प्रसूता सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्न महात्मदेव प्रचोदयात्। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। इतनी उम्र में पुत्र हुआ, बड़े बुढ़ापे में, तो सारे गांव में आनंद छा गया। दान देने लगे, जो क्रियाकर्म होते हैं, दान धर्म जात कर्म इत्यादि, ब्राह्मण है ना इसलिए सब करने लगे। तददौ दानम दुजाताभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूतद्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और द्वारे पर गाना बाना बजाए, अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य कराए, सब जो होने लगे। भारतोरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्त कुचे मम अन्नस्तन्ने निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। फिर उसने अपने पति से कहा, सुनो मेरी बात सुनते हो कि क्या, कि जो बालक थोड़ी जल्दी हो ना आए तो मेरे दूध तो है नहीं। भारतुर अग्रे ब्रवीद वाक्यम, अपने पति के सामने ही वाक्य बोलने लगे कि स्तन्यम नास्त कुचे मम, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। अब ये बालक का पालन पोषण कैसे हो, ये बड़ी संकट है। गैया का दूध पिलाए तो उससे तो काम बनेगा नहीं, बालक का पालन पोषण सही हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा गाय का दूध ले आएंगे और बकरिया का दूध ले आएंगे, गाय बकरी के दूध से बालक पालन पोषण ठीक से थोड़े होता है। तो फिर क्या कर कि हम एक उपाय जान कि का जान कि मत प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तमा कार्य गृहे रक्ष साते गर्भम पोषस्यते। मेरी एक बड़ी बहन है, उसको भी बालक हुआ था कुछ दिन पहले, और वो बालक बेचारा मर गया। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी उसी बड़ी बहन को यहाँ बुला लें, तो उसके दूध से हमारे इस बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा और उसके भी दुख में थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, बेचारी यहाँ बनी रहेगी। तो पतिना तत्कृतम सर्वम पौत्र रक्षण हेतवे पौत्र से धुंधकारित नाम माता प्रतिष्ठित। सारी योजना उसकी सफल हो गई। पति ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बुला लो भाई। तो पुत्र की रक्षा के लिए उसके पति आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने, अब नामकरण की बात आई तो पिता ने कहा मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव, पुत्र का नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। जो किसको नहीं चले, कष्ट हमने उठाओ, पुत्र मेरो वो, पुत्र को मेरे नाम के अनुसार पुत्र को नाम रखें हम, मत तो लड़ पड़ी।
मेरो नाम धुंधली, अपने पुत्र नाम धरे धुंधकारी, समझे लिखो। हाँ, धुंधली ने कही। अब्बा ने हठानी, तो हठानी तो मन में पड़ी। तिरमा से निर्गते चाथ साधेनु सुस्वेर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब 3 महीने और व्यतीत हुए। 3 महीना तो पहले बहु न भगवान, 3 महीने बाद एक नई घटना घटी। वो घटना क्या हुई कि गाय ने अर्भक को जन्म दिया। अर्भक कहते हैं मनुष्य के पुत्र को, और गाय का पुत्र होता तो वत्स कहलाता, बछड़ा, वत्स संस्कृत है उसकी। तो यहाँ संस्कृत आई धेनु सुसुवे अर्भकम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गौ के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ, अर्भक हुआ। ये एक नई घटना। वो बालक कैसा था? सर्वांग सुंदरम, सब अंग उसके सुंदर सुंदर थे। दिव्यम, दिव्य था। निर्मलम, मल रहित था। और कैसा था? कनक प्रभम, कनक कहते सोने की कांति वाला, ऐसा सुंदर बालक, सोने जैसा चमक रहा है। तद्रष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थम समागत। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। कहाँ मेरे एक पुत्र नहीं होता, मेरी गाय भी वो पुत्र देने लगी। और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए, उस बालक के भी। इस समाचार से सब लोगों की भीड़ मची कि आत्मदेव की गाय ने बालक को जन्म दिया, चलो अब रोज भीड़ लगा करे उस बालक को देखने के लिए। तो भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव से पश्यत धेन्वः बाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुक। तो आपस में वे कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हो गया। ना जातम तद हैस्यम तो केनाप विधयोगता गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। दैव योग से गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के सारे अंग तो मनुष्य के ही थे, लेकिन कान माता के थे, मतलब गौ के। तो गौ के समान बड़े बड़े कान थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण भगवान की बहुत बड़े भक्त हुए। तो कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनयो बुभौ गोकर्णा पंडितो जाने धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे बचपन बीता। समय बीतने पर दोनों बालक युवान हो गए, जवान हो गए। तो उनमें गोकर्ण तो बड़ा भारी विद्वान हुआ, ज्ञानी हुआ, किंतु वो धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट निकला कि जिसकी सीमा नहीं। धुंधकारी महाखला, खल ही नहीं महाखल। और क्या करता था? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भाक्षी क्रोध वर्धिता दुष परिग्रह करता च सभास्तेन भोजन। स्नान शौचालय ब्राह्मणोचित जो आचरण थे उनका तो उसमें नाम भी नहीं था। खान पान का कोई परहेज नहीं, लहसुन प्याज मीट मछला कुछ भी मिल जाए सब खा ले। अरे यहाँ तक कि उसमें क्रोध इतना बड़ा चढ़ा था, बहुत बड़ा चढ़ा था। बुरी बुरी वस्तुओं को संग्रह करता था, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। मतलब बहुत ही घिनौना था, पवित्र था। और कर्म क्या थे? चौरा सर्व जन द्वेषे परवेश्यम प्रदीप का लाल नायर भका दत्वा सद्या कूपे निपातयत। बड़ा दुष्ट था।
दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से लड़ाई झगड़ा करते रहना उसका स्वभाव बन गया। और पीछे छिपे छिपे कभी कभी दूसरों घर में आग लगा देता था, बस दूसरे से ही मजा आता था। दूसरों को कष्ट मिलता था, उसे भीतर से आनंद उठता था। हद तो तब हो गई कि दूसरे के बालकों को खिलाने के बहाने ले लेता था गोद में, लाओ हम तुम्हारे बालक को खिलाएं, और थोड़ी देर में ले जाकर चट चुकू में डाल देता। लोग कहते तुझे बालक दिया, कुएं में कैसे गएगा? मैं कहा मालूम कैसे गिरा, हमने से छोड़ दिए, झूठ बोल रहे तो बालकों को मारे का काम शुरू कर। इतना दुष्ट हिंसका शस्त्रधारे च दीनांधानाम प्रपीडका चांडाला भिरतो नित्यम पास हस्ता सुसंसगता। अब कैसा था? हिंसक था, मारने में उसको कोई उसका व्यसन बन गया था, आदत हो गई थी। हर समय अस्त्र धारण, चाकू छुरा तलवार धारण किए रहता था। और जो बेचारे लोग थे, अंधे थे, लूले लगड़े थे, दीन दुखी थे, उनको बहुत तंग करता था। चांडालों से उसका दोस्ती थी, भंगियों के साथ दोस्ती थी। हाथ में रस्सी का फंदा लिए और कुत्तों की टोली साथ में लेकर शिकार की टोह में घूमता रहता था गांव में। ऐसा दुष्ट था ये बात। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम एकदा पितरौ ताड़य पात्राणि स्वयं आहरत। वैश्याओं के जाल में फंस गया तो उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वैश्याओं को लुटा दी। एक दिन उसने धुंधली और आत्मदेव दोनों को पीट पीट कर ठीक कर दिया, और सब घर के जो बर्तन भाड़े थे सब उठा ले ले सुख, पुत्र का सुख है। तत पिता कृपणा प्रोचैर धनहीनो रुरोधः बंधत्वं तु समाचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इस प्रकार जब सारी संपत्ति सुहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा, बोला इससे तो इसकी माँ का बांझ ही रहना अच्छा था। वो सन्यासी ठीक है समझाते थे, इसने तो इतना दुख दिया है कि उसकी कोई सीमा नहीं। कुपुत्र दुखदायी का, कुपुत्र तो बड़ा दुखदायी होता है। क्व तिष्ठाम क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणास्त्यजाम दुखेन कष्टम मम संस्थितम। अब रो रहे हैं आत्मदेव और कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, मेरे संकट को कौन काटेगा, मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ता पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? इदानी तदानीम तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शय। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, जो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए थे, और उन्होंने जाके पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए कहा, समझाया। गोकर्ण समझाने लगा अपने पिता को कि सारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेह व ज्वलते निसम। बोले पिताजी ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। सुख देखो न तो इंद्र को हमेशा डर लगा रहता कोई दूसरा इंद्र न हो जाए, कोई कहीं तपस्या न कर ले कि मेरे सिंहासन को ले, और न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख है तो केवल एक विरक्त और एकांत जीवी भक्त को है।
मुंचा जानम प्रजारूपम मोहतो नरके गते निपतस्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। सो हे पिता, ये मेरा पुत्र इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। ऐसे कई पुत्र हुआ करते, मोह से केवल नरक की प्राप्ति हो गई। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, चाहे वो मार डाले चाहे स्वयं मर जाए। इसलिए अब सब को छोड़ करके चुपचाप वन में चले जाओ। वन में चले जाओ मतलब वानप्रस्थ में चले जाओ, भजन करो। तद्वाक्यम तु समाकर्णे गन्तु कामा पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण की सारी बातें सुनकर उन्नाथ देव ब्राह्मण ने पूछा, बेटा मैं वन तो चला जाऊंगा, तुमने ठीक कहा है, लेकिन ये तो बताओ कि वन में जाकर मुझे करना क्या है। मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, अब ये मुझसे विस्तार पूर्वक समझाओ। तो बताने लगे कि अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगु गुरहम सठा कर्मणो पतितो नूनम मामुदर दया निधि। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्म पस स्नेह पास में बंधा हुआ था, एक विकलांग की भांति से घर रूप अंधेरे कुओं में पड़ा था। तुम बड़े दयालु हो पुत्र, अब इससे मेरा उद्धार करो, तुम ही मेरे लिए कोई मार्ग बताओ। तो गोकर्ण अब 3 श्लोकों में अपने पिता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि देयस्ते मासरुधरे अभिमतं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, ये शरीर बना है हड्डी मांस और रुधिर का पिंड, इसे आप मैं मानना पहले छोड़ दें। न हम देहा, मैं देह नहीं हूं। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी अपने कहां से हो गए पिता। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखे और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में डूबे रहें। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मोक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। हे पिता, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहो। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लो। कोई सांसारिक कार्य मत करो। साधु जनों की सेवा करो। भोगों की लालसा के पास भी न भटकने दो। जल्दी जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा करो और फिर भगवान की कथाओं का रसपान करते रहो। एवं सुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनमें स्थिरमतिर्गत षष्टि वर्षा योक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठ। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और फिर वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो गई थी,
फिर भी वो बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां उसने रात दिन भगवान की पूजा की और पूजा सेवा करने के नियम ले लिया और नियम पूर्वक भागवत के फिर 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को अंत में प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एत श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।